हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 2 सेकंड से मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड शेयर विथ यू पीपल। एक्चुअली 1 साल हो गया और लोग मेरी वीडियोज़ आते हैं, देख के जाते हैं। मैं पहले नहीं कहता था टू सब्सक्राइब द चैनल, बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड सो दैट बिकॉज आई रिक्वायर हेल्प। सो पीपल हु कैन सब्सक्राइब, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, आप 2 सेकंड में सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट होता है इस प्रकार के एनालिसिस आपके साथ शेयर करने के लिए। यह है वीकली मार्केट एनालिसिस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वीक में सारे के सारे सेक्टर्स के एनालिसिस करते हैं और उसमें से वो सेक्टर चूज़ करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, और उसी सेक्टर्स की फिर हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में। अभी यह है वीकली मार्केट एनालिसिस। तो वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखते हैं लाइक मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड दिस इज वीकली मार्केट एनालिसिस। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस एंड करंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बता दूँ, ये जो करंट वीक और ये प्रीवियस वीक दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, ये मार्केट क्लोज हुआ है, ये तब की प्राइस वैल्यूज़ है। और ये प्रीवियस, अब जो ये प्रीवियस वाला है ये उसका करंट था। तो हम 2 वीक्स के बीच में प्रीवियस और करंट ऐसी 2 वैल्यूज़ निकालते हैं और देखते हैं लाइक मार्केट किस प्रकार से चेंज हुआ है परसेंटेज वाइज। तो हियर यू कैन सी लास्ट वीक हमने देखा था कि कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिली थी। एक छोटी माटी जैसे निफ्टी 0.2%, 0.7% मिड कैप, माइनस में था स्मॉल कैप, और बैंक निफ्टी 1.5% ऑलमोस्ट, और ऑयल एंड गैस 0.1, नथिंग टू मच। निफ्टी कमोडिटी फिर 1.15, सेंसेक्स 0.5। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये दिस इज़ द 5th वीक कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर नीचे हो रहा था। उसके वजह से बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज हमको हाई 4%, 5% ऐसी राइज, फिर 3% डाउन, इस तरीके से चल रहा था। अब मार्केट कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा स्टेडी रूप अपना दिखा रहा है, और उसकी वजह से ही यू कैन सी लाइक सारे के सारे सेक्टर्स, सारे के सारे इंडेक्स निफ्टी 50 से हो गए 2-2, 2.5, और स्मॉल कैप तो 4.5% से ज़्यादा की गिरावट, फिर बैंक निफ्टी 3%, ऑयल एंड गैस 3.89%, और कमोडिटी तो अच्छी खासी एक डाउन ट्रेंड हमको मार्केट में दिख रहा है। एंड दैट्स द रीज़न सारा का सारा जो मार्केट है ना वो एक साथ पूरा नीचे की तरफ जाते हुए। इसका रीज़न है कि एक तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर चला था, वो ख़त्म हुआ, वो ख़त्म नहीं होता तो फिर इजराइल पैलेस्टीनियन चालू हो गया, फिर वो ख़त्म नहीं होता तो USA वर्सेस ईरान चालू हो गया, और अब जो करंटली जो टाइम चल रहा है वो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीनियन वर्सेस ईरान वर्सेस USA चल रहा है। उसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सारी की सारी बिक वाली चल रही है, सेलिंग चल रही है, और हमारे यहाँ भी इस समय पे इलेक्शन चल रहा है। सो ऑल दिस रीज़न ड्यू टू विच द मार्केट इज सो मच volatile that it is giving huge amount of gap downs and gap up। तो आते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पे भी हमने उसी प्रकार से वीकली मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, अभी जो दिस वाज द प्रीवियस फ्राइडे का क्लोजिंग था, अभी वो प्रीवियस हो चुका, और ये करंट अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, तो इसके परसेंटेज वाइड भी रेटिंग आप देखें तो निफ्टी, ऑटो और FMCG और ITSS सिर्फ 3 सेक्टर है जो कि पॉजिटिव नोड पे क्लोज हुए हैं। निफ्टी IT तो देखो कोई चेंज हुआ ही नहीं, 0.0, नथिंग चेंज, सिर्फ ओनली अगर कंसीडर करें तो ऑटो और FMCG, ओके। और बाकी की सारे इसके सारे 6% PSU, बैंक, फार्मा 2% से ज़्यादा, 3% से ज़्यादा, मेटल, मीडिया कंटिन्यूअसली 4%, लास्ट वीक 3%, उसके पहले भी 2 से 2.5% था। तो एक अच्छी खासी गिरावट हमको सारे के सारे सेक्टर्स में दिख रही है। तो अब हम क्या करें, हम जाके ऐसे सेक्टर को चूज़ करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम गिरा हुआ है और तेज़ वाला मोमेंटम है डाउन ट्रेंड में, ओके। तो मैं एज अ एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए मेरे साइड में मोमेंटम हो। अब मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड जितने गुना से ये फॉल करेंगे मैं उतने ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना पाऊंगा। एंड दैट्स द रीज़न ये दोनों चार्ट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच 2 वीक का आपको पता चल जाता है कि मार्केट किधर जा रहा है। तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एंड दैट्स द रीज़न आपको सारे के सारे सेक्टर परसेंटेज वाइज से पता चल जाता है कितना गिरा। कंटिन्यूसली मार्केट जब इतना गिरता है ना, लाइक 6%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस इन द मार्केट। आते हैं
मार्केट पे, और निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं लाइक मार्केट में क्या चल रहा है। और हम तीनों टाइम फ्रेम पे वी विल गो एंड चेक इट आउट, लाइक मंथली, वीकली और डेली पे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अगर कंटिन्यूअसली हर हफ्ते बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें, जो कैंडल स्टिक्स बन रही थी वो सारी की सारी स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक, वेदर इज अ डोजी, स्पिनिंग टॉप, फिर यहाँ पे अगर देखें हैंगिंग मैन, और उसके बाद एक रेड कलर की, ये कंटिन्यूअसली 4 महीने से एक छोटी छोटी कैंडल स्टिक्स बना रहा था। और उसके पहले की कैंडल स्टिक्स देखो किस तरीके से बड़ी वाली थी। तो ये बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी वीक था, उसने इन्फॉर्मेशन हमको दे दी थी, लेकिन हम समझने में गलती करते हैं क्योंकि हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं होता है। आप देखो कि मंथली पे इसने ऑलरेडी हमको अवेयर कर दिया था, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स और आरएसआई झुकते हुए, हालांकि अभी भी 60 अबव है विच इज़ वेल एंड गुड, और एडीएक्स भी राइज है, लेकिन डीएमआईज और एडीएक्स एक दूसरे को टच कर चुके हैं, यानी डीएमआईज जो है वो वीक होते जा रहा है और इसी के साथ मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप वीकली पे देखें तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम, डबल टॉप यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस का जोन है, और जो ट्रेंड लाइन मैं अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस में बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ये निकाली है ये बहुत पुरानी, यानी मैं सारे चार्ट में कैप्चर नहीं कर सकता, इतनी पुरानी ट्रेंड लाइन ये कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। और मार्केट जब उसके ऊपर जाता है तुरंत क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाती है। और देखो किस तरीके से गैप डाउन हो रखे हैं, ये सारे के सारा इनडिसीजन था मार्केट में, सारी की सारी कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 हफ्ते से आप देखें तो ये सारी की सारी कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे डोजी 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 और यहाँ पे हैंगिंग मैन, ये सारी की सारी स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स फैमिली को बिलोंग करती है। उसके बाद एक अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग वाला कैंडल स्टिक्स जिसको 1 वाला सपोर्ट दे रहा था अभी तक 2 हफ्ते से, वो ब्रेक होके, और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस और डबल टॉप का भी रेजिस्टेंस, और उसके साथ आरएसआई 60 को नीचे जा चुका है। एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, एडीएक्स एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है और आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। समझने के लिए इसको इस तरीके से समझो कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो आरएसआई है, और गाड़ी का जो इंजन है जहां से स्ट्रेंथ डिराइव होती है वो एडीएक्स है। तो एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है, और डीएमआईज देखो एक दूसरे को कैसे टच होने के लिए आए हैं, यानी कि क्या, ना ही अप ट्रेंड स्ट्रांग है ना ही डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है। और यहाँ पे तो डेली पे देखो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा कि कंटिन्यूअसली एक चौपी जोन में मार्केट चल रहा था, क्रिस क्रॉस ये सारे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और आरएसआई, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इसने आरएसआई को क्रॉस करने की कोशिश की है 60 अबव, जो कि हमारा बुलिश मोमेंटम होता है, लेकिन असफल रहा। उसके नीचे आरएसआई 40 पे अभी सपोर्ट ले रहा है विच इंडिकेट्स यहाँ पे मोमेंटम इसको यहाँ से जनरेट हो रहा है। लेकिन क्या अगर फिर से 40 के नीचे चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में निफ्टी 50 आपको देखने के लिए मिलेगा। लुक एट द एडीएक्स राइज अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई, जो नेगेटिव डीएमआई ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है और डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो निफ्टी 50 पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, सो देर इज नथिंग टू बाय राइट नाउ। व्हेन देर इज समथिंग टू बाय आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट शॉर्टिंग, या तो फिर सेलिंग आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो आप या तो पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में हो तो शॉर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बैंक निफ्टी। नाउ आते हैं प्राइमरी मार्केट। बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे बेयर सैश करके कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्म हुई, और अभी वो पूरा का पूरा बॉडी ऑलरेडी लाइक सिर्फ 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्ते में इसने पूरी की पूरी बॉडी एनगल्फ कर चुकी है। और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 60 भी यहाँ से ब्रेक होके ये इंडिकेट कर देगा बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। अब आते हैं वीकली पे, देखो 1 बार 2 बार और तीसरे बार इसने आरएसआई को 60 को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। और एडीएक्स देखो 20 के नीचे, अब एडीएक्स में जो 20 के ऊपर रहता है तो उसमें स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन यहाँ पे ज़रा भी एडीएक्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है। और डीएमआईज देखो कि इस एक दूसरे में क्रिस क्रॉस हो रहे, चॉपिंग जोन चल रहा है। और वॉल्यूम देखो, इस जो वीक क्लोज हुआ काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था और कैंडल स्टिक्स भी बहुत बड़ी थी। और ये जो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है जो कि मैंने बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 में भी बताया था, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी सालों से रेजिस्टेंस दे रहा है, इसने भी वही रेजिस्टेंस का काम किया। फिर यहाँ पे फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस था दूसरा, पहला तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, फिर दूसरा फिबोनाची का रेजिस्टेंस था, तीसरा वॉल्यूम बहुत हाई है, चौथा मोमेंटम 60 को क्रॉस करने के लिए 3 बार ट्राई किया लेकिन नीचे की तरफ, और एडीएक्स 5 हुआ। ये सारे के सारे 5 बार हमको ये चिल्ला के बता रहा है बैंक निफ्टी कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं फॉल होने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको ये जो
येलो कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली विंडोज़ है। डेली पे आते ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। ये विंडोज़ ऊपर में जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये जो नीचे वाला था जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था वो भी ब्रेक हो चुका है। और ये जो रेड कलर के बार्स आप दिख रहे हैं ना, ये पहला बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ये सारे के सारे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल है, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सपोर्ट जो फिबोनाची का था वो भी ब्रेक हो चुका है, विंडो का सपोर्ट वो भी ब्रेक हो चुका है। अभी इसका जो डायरेक्ट जो नीचे वाला सपोर्ट जोन है वो 46,500 है, और अभी करंटली चल रहा है 47। तो ये और 500 और 400 900 पॉइंट गिरेगा। और लुक एट द वॉल्यूम, कितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है डेली पे। सब कुछ आपको बता रहा है, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है आंखें खोल के कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। RSI देखो 60 को ब्रेक होके सीधा सीधा 40 पे सपोर्ट, और यहाँ से देखो ADX किस तरीके से राइज होकर टर्न मार रहा है विथ नेगेटिव DMI। सो इट इंडिकेट्स लाइक द डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। देर इज नथिंग टू बाय, ओनली सेल एंड शॉर्ट। ओके, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो आप पुट बाय कर सकते हो, नहीं तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो तो बैंक निफ्टी विल बी द बेस्ट टाइम टू गो फॉर द शॉर्ट। सो इसका जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 46,500 के आसपास और रहेगा। 47,000 को भी ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ये जो विंडो आपको दिख रही है ना, जो पिछला वाला यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट वो ले सकता है समवेयर अराउंड 46,600 700 के आसपास ये पॉइंट होना चाहिए। ओके, सो बैंक निफ्टी सेलिंग परस्पेक्टिव, शॉर्टिंग परस्पेक्टिव ओनली। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, फाइनेंशियल सर्विस एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को रिप्लिकेट करता है। यहाँ पे भी बेरिश सैश रेजिस्टेंस 60 को टच कर रहा है, 60 के नीचे क्रॉस हो चुका है, यहाँ पे भी 60 के नीचे क्रॉस हो चुका है। फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था, नीचे में ब्रेकआउट, विंडो का सपोर्ट वो भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट। फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्टिंग ओनली। PSU बैंक यहाँ पे देखो, मंथली पे देखो क्या चल रहा है। मंथली पे पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है, वीकली पे पूरा एनगल्फिंग हो चुका है। ये जो रेड कलर का जो कि मैंने बताया था फिबोनाची का सपोर्ट एंड लेवल, मैं इस तरीके से अगर फिबोनाची के सपोर्ट एंड लेवल हर जगह ड्रॉ करता हूँ तो चार्ट्स देखने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो अच्छे से दिखता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बार डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बार ये रेजिस्टेंस फिबोनाची का पहले से ही था और वही जाके अटका। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में ऐसा कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। मार्केट हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्लिकेट करता है, हम जो डिसीजन लेते हैं वो वहाँ रिप्लिकेट होते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और वैसे ही उसने एक्ट किया और नीचे की तरफ अभी जो यहाँ पे कैंडलस्टिक्स वीकली में आप दिख रही है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनते हुए अभी मंडे को अगर नीचे चला जाए तो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे इवनिंग स्टार और डेली पे देखो किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट, यानी ये बुल ट्रैप था ऊपर के नीचे और तुरंत तेजी से किस प्रकार से जब बुल ट्रैप वॉइड हो गया उसके बाद जो यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए था लेकिन वो भी ब्रेक होके अभी नेक्स्ट सपोर्ट सीधा क्या सीधा यहाँ पे समवेयर अराउंड 6600 के आसपास, सॉरी 6650 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और RSI ऑलरेडी 24/40/60 में जा चुका है। और DMI देखो ऊपर वाला, ये जो ऑरेंज कलर का DMI है वो सबसे ऊपर है। सो लाइक बेरिशनेस इज देयर डेफिनेटली इन द PSU बैंक। प्राइवेट बैंक की भी हालत वही है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो पूरा का पूरा एनगल्फ हो चुका है, वहाँ तो यहाँ पे एनगल्फ करने के लिए एज पे है, यहाँ पे पूरा एनगल्फ हो चुका है। प्रीवियस रेजिस्टेंस ये सारी की सारी मैंने लास्ट ये जो दिसंबर के जो कैंडल है ना ग्रीन कलर की, ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल स्टिक्स है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है काफ़ी नीचे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 60 भी ब्रेकआउट हो चुका है प्राइवेट बैंक में। एंड दैट इज द रीज़न 6% की गिरावट हमको मार्केट में जब हमने स्टार्टिंग में देखा था परसेंटेज वाइज कितना चेंज, तो 6% प्राइवेट बैंक गिरा था। यहाँ पे 60 ब्रेक, यहाँ पे देखो किस तरीके से एक बार दो बार ट्राई किया, नहीं क्रॉस करने के लिए मिल रहा है। आप पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है 38% का फिबोनाची का। और DMI देखो नेगेटिव DMI किस तरीके से राइज होते हुए एकदम हाई पे और उसके साथ ADX राइज होते हैं। तो प्राइवेट बैंक बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा बेरिशनेस में चल रहा है ना, उसका पूरा मजा लो। वीकली पे देखो ये जो किस तरीके से विंडो बना हुआ था ना, ये विंडो डेली पे आप देख सकते हैं, ये विंडो ऊपर में आता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है और अगर नीचे में बनता है तो सपोर्ट का। तो ये विंडो रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहा है। कितने पहले हुआ था ये फरवरी में ये क्रिएट हुआ था विंडो, और उसके बाद अभी भी वो एक्टिव है। और यहाँ से देखो किस तरीके से उसको टच करके पूरा का पूरा नीचे में फेंक दिया गया है 61%, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको गोल्डन रेशो का सपोर्ट कहते हैं, तो वो भी ब्रेक हो चुका है। सो ऑल दिस इज टेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज तो नीचे। और IT
IT60 ब्रेक, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट और यहाँ 40 के नीचे, यानी यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये बता रहा है मैं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। ओके, सो बैंक निफ्टी के साथ IT भी एक्सट्रीमली बेरिशनेस में है, तो प्लीज़ गो एंड शॉर्ट या सेल, दो ही कर सकते हो उसमें। तो सारे के सारे ऑटो फिलहाल में अगर आप देखो तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 है, लेकिन यहाँ पे जब तक ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वीकली पे देखो, मंथली पे कंटिन्यूसली एक अपवर्ड रैली वीकली में भी, और ये जो फिबोनाची का सपोर्ट एंड क्लस्टर था उसको टच करके फिर से राइज, और अब इसको जो ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक पे चल रहा है ऑटो, 3 बार ऐसा है अबव 60 है, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके ये राइज करे, तो ऑटो इज़ द ओनली सेक्टर विच इज़ बुलिश राइट नाउ। ओके, सो ऑटो इज़ गुड फॉर बाइंग। फार्मा में देखो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था यहाँ पे डॉजेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद हमको एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक्स नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दिया 2 महीने से डॉजी बनने के बाद, और यहाँ पे वीकली पे देखो इस तरीके से लास्ट एंगल्फिंग और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट। तो ये GFS करके हमारा होता है ग्रैंडफादर एंड फादर सन, जहाँ पे ये दोनों 60 पे और सन 40 पे, तो यहाँ पे 38% का भी सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फार्मा में भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल में ये चौपी जोन में है, दैट्स वाई यहाँ पे देखो क्रिस क्रॉस चल रहा है। ओके, मेटल ये भी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल स्टिक्स, और मेटल में देखो किस तरीके से यहाँ पे इवनिंग स्टार, और ये ऊपर में देखो जो बार है रेजिस्टेंस दे रहा है वही के आसपास हुआ है, लेकिन अगर इसकी गिरने की जो ताकत है ना वो बहुत कम है। यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कभी भी ये ऑलरेडी मंथली और वीकली जो है ना बहुत 60 है, लेकिन डेली जो है वो चौपी जोन में जा चुका है, ADX फॉल हो रहा है, और वीकली पे भी ADX फॉल हो रहा है। सो लाइक मेटल भी अभी इसको अवॉइड करो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर जब एक बार वीकली पे भी 60 यहाँ से ब्रेक हो जाए ना तो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगा, और ये सपोर्ट जो है यहाँ पे ले रहा है वो ब्रेक हो जाए तो मेटल में भी बहुत सारा शॉर्टिंग हम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। FMCG मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन ये अच्छी खासी 7 स्टार पे यहाँ पे फिलहाल में बना हुआ है, यानी 7 स्टार ऐसा फर्स्ट टाइम इट इज़ टेकिंग जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए ये एरो से मार्क किया गया है। वीकली पे आप देख सकते हैं 50 का रेजिस्टेंस है और रिट्रेसमेंट हुआ है, तो लाइक FMCG को अवॉइड ही करो, चौपी जोन में चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा अगर आपको कोई स्टॉक्स मिले या मेरे ध्यान में आए तो डेफिनेटली मैं अपने डेली मार्केट एनालिसिस में भी शेयर करूंगा। यहाँ पे सपोर्ट ले है फिलहाल में, लेकिन अभी भी वीकली और डेली चौपी जोन में 40-60 पे है, जब तक ये 60 क्रॉस नहीं करेगा उसके लिए रेजिस्टेंस बनाए रखेगा, तो FMCG को आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी पे भी देखो किस तरीके से डॉजी, हैंगिंग मैन, फिर यहाँ पे अभी जो रेड कलर का बार पूरा 2 हफ्ते में उसने बेरिश एनगल्फिंग जैसा, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप भी है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। जिस तरीके से एग्जैक्ट कैंडल पैटर्न हमको बुक में दिखाई मिलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वैसा डेली लाइफ में हो। ओके, एकदम परफेक्ट चीज़ है डेली लाइफ में हमको नहीं मिलती है। सो वीकली पे आते हैं, यहाँ पे डबल टॉप और फिबोनाची का ऊपर में देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे क्रिएटेड है, और ये भी डबल टॉप वहाँ पे और गैप बनी हुई है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है डेली पे, यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट उसको मिल रहा है। तो एनर्जी और 40 का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी GFS बैठ सकता है, ग्रैंडफादर एंड फादर सन। तो मंथली यानी बेसिकली मंथली को हम ग्रैंडफादर करते हैं, वीकली को फादर और सन। तो ग्रैंडफादर एंड फादर व्हेन दे आर अबाउट 60, जनरली ऐसा देखा गया है कि सन को वो ऊपर में खींच के लेके आते हैं 60 के ऊपर, और यहाँ पे GFS जैसी स्ट्रैटेजी सेटअप हो रही है। यहाँ पे विंडो का सपोर्ट है और RSI का 40 पे सपोर्ट है। सो हमको देखना पड़ेगा कि हाउ इट्स विल डू इन फ्यूचर, वो मंडे को हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में एनर्जी भी बेरिश है, क्योंकि मंथली पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी खासी बेरिश एनगल्फिंग हमको दिखने के लिए मिल रही है। तो ये था एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे विंडो पे सपोर्ट ले रहा है। तो देखते हैं कैसा मार्केट एनर्जी का प्ले आउट करता है, लेकिन ऑलरेडी हमको ऐसे बहुत सारे सेक्टर मिल चुके हैं जो कि बेरिशनेस में और बुलिशनेस में ऑटो है, और बेरिशनेस में तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, तो सारी की सारी नीचे की तरफ जा रही है। तो हम ऐसा सेक्टर चूज़ क्यों करें जिसमें हमको थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना, अवॉइड दैट सेक्टर। अब आते हैं रियलिटी की तरफ। तो रियलिटी में भी देखिए एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इतना स्टीफ राइज हमको देखने के लिए मिला,
जब कभी भी इतना स्टीप राइज देखने के लिए मिलता है तब उसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, क्योंकि मार्केट का नेचर नहीं है स्टीप राइज करने का, उसका नेचर है सीढ़ियों जैसे एक बाय एक स्टेप लेके राइज होना। लेकिन जब गिरता है ऐसे टाइम में, ऐसे रेंज में, जब इतना बड़ा राइज हमको देखने के लिए मिलता है तो काफ़ी स्विफ्ट मोमेंटम होता है। आते हैं वीकली पे, तो वीकली पे देखिए प्राइस हमेशा हायर हाई बना रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, तो बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस है, उसके साथ आरएसआई गिर रहा है और एडीएक्स भी गिर रहा है। ऑलरेडी डेली पे चौपी जोन में जा चुका है आरएसआई 60 को ब्रेक करके, और एडीएक्स देखो 20 के नीचे, यानी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी देर तक रियलिटी चौपी जोन में रहेगा, साइडवेज मार्केट में रहेगा। अगर 40 यहाँ से क्रॉस करके नीचे हमें आ जाता है तो रियलिटी विल बी एक्सट्रीमली बेरिश मोड, और मैं रियलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा, क्योंकि देखो इतनी सारी मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस और उसके बाद स्टीफ राइज, और आरएसआई यहाँ पे भी क्योंकि एग्जॉशन लिमिट तक पहुंच चुका है, और यहाँ पे देखो मंथली पे भी दोनों डीएमआईज और एडीएक्स एक दूसरे को टच करे, वो बता रहे भाई मेरा जो एनर्जी है, मेरा ताकत है यहाँ तक ही थी, अभी मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूँगा। तो रियलिटी विल बी द बेस्ट टू शॉर्ट वेन एवर इट गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट इट्स नो लॉन्गर बुलिश। तो एक बार ये 38% ब्रेक हो जाए तो इसके लिए सीधा सपोर्ट फिर नीचे 879 पे रहेगा। ओके, क्या इनमें से फिर 40 भी ब्रेक हो जाता है, दैट विल बी माई गुड इंडिकेटर टू डू दैट। मीडिया में आते मैंने पहले बताया कि मीडिया इज़ एक्सट्रीमली बेरिश, इसने 40 ब्रेक कर चुका है डेली और वीकली में भी, और मंथली पे 24 जोन 40-60 में चल रहा है। और लुक एट द एडीएक्स राइज विथ नेगेटिव डीएमआई, और ये जो ट्रेन लाइन यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये राइज हो रहा था वो भी ब्रेक हो चुकी है, वो भी ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो कर रहा था वो तो ब्रेक हो ही चुकी है, ये वाली भी ट्रेंड लाइन। तो ये काफ़ी समय, और इसने बता दिया है यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इट्स टच, यहाँ पे टच और यहाँ पे टच, ये बता रहा है मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ और मैं बहुत ताकत से नीचे जा रहा हूँ, बहुत ताकत से। और मीडिया और आईटी जब कभी भी गिरते हैं बहुत एक साथ गिरते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का इन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है मीडिया का, इन दोनों सेक्टर्स पे, आईटी और मीडिया पे। अब आते हैं इन्फ्रा पे, तो इन्फ्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रैंडफादर फादर सन की स्ट्रैटेजी हमारी वर्क कर रही है कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार, और ये जो गोल्ड यहाँ पे जो रेड कलर का बार आप देख रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करना चाहिए था, लिया भी था, और फिर से ब्रेकआउट। इतना बड़ा प्रोफेशनल गैप उसने बेयर सैश देखा है हमने, और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे जीएफएस बैठ सकता है, लेकिन इसके डाउट है क्योंकि डेली पे देखो एडीएक्स राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई, और वीकली में तो ऑलरेडी एडीएक्स फॉलिंग है अलॉन्ग विद द आरएसआई। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नगेट। अगर आरएसआई राइज हो रहा है अबव 60 और उसके साथ एडीएक्स और डीएमआई राइज हो रहा है, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अगर उनका डायरेक्शन एक होता है तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब जैसे देखते हैं, ये रहा एक फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे देखो आरएसआई अबव 60 राइज हो रहा है, उसके साथ एडीएक्स भी राइज हो रहा है, पॉजिटिव डीएमआई भी राइज हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था, अपवर्ड रैली। यहाँ पे देखो आरएसआई फॉलो हो रहा है, एडीएक्स फॉलो हो रहा है, डीएमआई फॉलो हो रहा है, ये बता रहा है एक्सट्रीमली बेरिशनेस इन द इंफ्रा। ओके, तो मेक श्योर दैट वेन एवर यू सी द एवरी पिक्चर, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मंथली पे क्या चल रहा है, वीकली पे क्या चल रहा है, डेली पे क्या चल रहा है, आवरली पे भी क्या चल रहा है। तो आपका व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर मिलेगा। और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है किसी भी सेक्टर के ऊपर, तो डोंट ट्रेड इट। That doubt should not be there in your mind when you are executing or analyzing any trade. Never. दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आते हैं वीकली सेक्टर वाइज रेटिंग के ऊपर। ये मैं रेटिंग इसलिए देता हूँ, आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो ओला उबर हो, एसी हो, फ्रिज हो, तो रेटिंग से हमको पता चलता है कि मार्केट किस तरीके से, वो प्रोडक्ट किस तरीके से इफ़िशियंट है, कितना इफ़िशियंट है। 3 स्टार होता है तो हम मानते हैं यार उतना अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी। एसी पे होता है तो अगर 3 स्टार, तो जितना ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैं स्टार वाला सिस्टम इसलिए फॉलो करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग। रेड यानी बेरिशनेस में सबसे ज़्यादा हमको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी, और 7 स्टार में सबसे ज़्यादा सिर्फ 7 स्टार वाले सेक्टर को ही रेट करता हूँ, अन्यथा किसी भी सेक्टर को नहीं करता। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी सारा का सारा
बैंक से रिलेटेड, चाहे वो बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, पूरा रेड कलर से मार्क किया गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक मनी, बिकॉज मार्केट का नेचर होता है जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो हमें ऐसे सेक्टर चाहिए जिसमें स्पीड हो, मोमेंटम हो, और मोमेंटम हमारे साइड आ जाता है तो ऑलरेडी हमारी जीतने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो ऑटो और बाकी देखो तो 5 स्टार पे है, लेकिन उसके बाद मीडिया और आईटी, ये दोनों सेक्टर है जो कि एक्सट्रीमली बेरिशनेस है। और आप प्रीवियस उनकी क्या हालत थी आप इसमें भी देख सकते हो। लाइक ये प्रीवियस चार्ट में ये ऐसे थे और अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे इनकी हालत ये है। तो सब मैं जाके पूरा बैंकिंग सेक्टर ही में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, आईटी या मीडिया। माई फर्स्ट थिंग विल बी बैंकिंग सेक्टर, देन सेकंड विल बी आईटी, एंड थर्ड आई विल गिव इट टू मीडिया। एंड रिमेंबर, अगर रियलिटी का मुझे थोड़ा सा भी ऑप्शन मिलता है ना, अगर वो 14 में ब्रेक हो जाता है, आई विल चेंज माई व्यू फ्रॉम द बुलिश टू द बेरिश एंड आई विल गो इनटू शॉर्टिंग एज वेल। सो दैट विल बी अनदर सेक्टर। बट करंटली बैंक निफ्टी, ये बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेकंड, एंड रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, और तीसरा सबसे लास्ट में रखूंगा मीडिया में। So this is everything from the Gamer Stocks. I hope you like and the analysis that I shared with you. If you have any concern, please write down into the comment section. और ऐसे कोई stocks के ऊपर आपको information चाहिए, I will definitely provide you my best and honest answers आपको. You can write down into the comment section. But please subscribe to the channel. आपका कुछ नहीं जाने वाला, आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है. And thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading from Monday. Thank you.